मार्क एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में बेसिक मैथ्स पार्ट 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे बोर्ड मास रूल। वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। बोर्ड मास रूल क्या होता है बच्चों? कैलकुलेशन को किस ऑर्डर में करना है ये बोर्ड मास रूल बताता है। जैसे B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये है आपका बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, अगर ऑफ आ रहा है तो ऑफ को सॉल्व किया जाता है, डिवीजन आता है उसके बाद डिवीजन सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन इतना बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा जब तक हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हमारे पास इस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन है जो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको समझाने हैं, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना, हारता वही है जिसने हार मानी हो, नहीं तो आप अगर अंत तक प्रयास करते रहो तो जीतोगे जरूर। तो इसलिए हार नहीं माननी, कहीं कुछ भी हो, किसी भी मिशन में लगे हो, हारता वही है जिसने हार मानी है, समझे। तो हमारे पास में पहले कुछ क्वेश्चन है, देखो कुछ इजी क्वेश्चन भी है यहाँ पे पहले हम ये देखोगे, देखो बोर्ड मास रूल, अब देखो बीच ऊपर लिखा हुआ है तो अभी आपको याद रहेगा कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर पहले डिवीजन यानी ये कर लो, पहले 9 डिवाइडेड बाय 9 तो ये 1 आ जाएगा। और अब ये मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि डिवीजन कर चुके हो, तो क्योंकि देखो डिवीजन बाद मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ 10 और -7 ये हुआ। पहले हमने डिवीजन किया और मल्टीप्लिकेशन किया, अब उसके बाद एडिशन कर लो तो 8 और 1 9, 9 और 10 19, 19 - 7 12, तो 12 आ गया इसका बोर्ड मास रूल से आंसर। यानी पहले डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर जो आंसर आया उनका एडिशन किया, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर दिया। इसे बोर्ड मास रूल कहते हैं। इजी क्वेश्चन था, चलिए और प्रयास करते हैं। आप देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है और ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। जैसे ये वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और ये होल ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे अंदर में ये एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, जैसे है ऐसे लिखना पड़ेगा। 6 + 1 7, और देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले, डिवीजन बाद में करेंगे। अब ये 4 और 9 13 मत कर देना गलती से, क्योंकि ये डिवीजन में है पहले 4, तो डिवीजन से भी पहले देखो, डिवीजन से भी पहले ब्रैकेट करना पड़ता है। ऑफ तो आया नहीं है तो कोई बात नहीं, जब ऑफ आएगा ऑफ देख लेंगे। फिलहाल ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी पहले देखो मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। कई बच्चे करेंगे यार 25 - 3 22 कर दो, 22 × 7 कर दो, गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन, तो ये 21 हो जाएगा, 25 - 21 ऐसे। अब ये ब्रैकेट मैंने एक्चुअल में होल लिखना था इसे, कोई नहीं, ये होल ब्रैकेट ही है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बाद में डिवीजन। गलती ये मत करना कि 4 + 9 13 कर दो कहीं फिर से। तो ब्रैकेट में 25 - 21 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9, 4 में 4 गया, डिवाइड किया 1 आया। यानी एक तरह से, एक मिनट, ये ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, 1 आएगा, 1 + 9 10 आएगा। तो देखो कैसे सॉल्व हुआ, एक बार रिपीट करो। देखो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट अंदर वाला किया, 6 + 1 7, फिर 7 3 21 किया, फिर 25 - 21 किया, 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड करना है तो डिवाइड करके 1 आया, फिर 10। यानी सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद एडिशन। तो ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना बोर्ड मास, इस पर ध्यान देना हमेशा। अब देखो यहाँ पे ऑफ भी आया है, ब्रैकेट भी आया है, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। देखो ना, ये रहा ऑफ और ये रहा ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो पहले ये फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। आपको पता है ये 4 और 8 का एलसीएम 8 ही रहेगा, और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 1 जा 1,
ऑफ 64, तो ये 3/8, 3/8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी आप यहां ऐसे लगा के 64 लिख दो, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगा सकते हो। तो 8 जा 64, 8 3 24, लाइक दिस। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, उसके बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई लगा दो। आप देखो यहां फिर से ब्रैकेट है, तो डिवीजन नहीं करना, पहले बी फॉर ब्रैकेट है, ऑफ नहीं है, ठीक है। डिवीजन है लेकिन डिवीजन से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में कुछ भी हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ता है, बोर्ड मास रूल का मतलब। तो 180, और देखो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 - 6 6 और 14 - 12 2, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, ठीक है। अभी एक ब्रैकेट ये करली वाला ब्रैकेट रह रहा है, वो भी सॉल्व कर दो। देखो 12 - 6 6 आया था, 14 - 12 2 आया था, तो 6 - 2 4 आ गया। अब ये करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, 4 आ जाएगा। ये कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, यानी 15 के साथ ये ब्रैकेट जो सॉल्व करके आएगा वो मल्टीप्लाई में माना जाता है। अब पहले डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें? कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप ऐसा करो 15 4 60 कर दो और 60 को 180 को 60 डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, पर वो गलत होगा। जब आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लाई आए तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बोर्ड मास रूल सिखा रहे हैं आपको, नहीं सिखाते क्यों? तो आप डिवाइड करोगे 180 को 15 से, 12 आएगा इंटू 4, यानी 48। इसका राइट आंसर 48 आया, ठीक है। इसके बाद फिर से पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये 2 रेज़ टू द पावर 4 है, इसका मतलब 2 जो है 4 बार मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वो हम बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पर बता रहा हूं मैं आपको। तो ये पहले अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी 5, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। अब मल्टीप्लाई पहले होगा, बाद में एडिशन होगा, तो मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 4, मैंने आपको बताया था ना कि 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 5 जा 80, यानी 83 आ गया, ये इस तरह से। अब अच्छा, ये बार जो होता है ना, बार ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व होता है, वो समझ लो अपने आप में एक ब्रैकेट है, बार लगा होता है। ये जो ऊपर लाइन खींची होती है ना, उसको पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये सॉल्व करेंगे, उसमें भी पहले 2 - 1 करेंगे, तो ये एज इट इज लिखा रहने दो, 16 8 - 5 - 2, और देखो बार को पहले सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 2 - 1 1, 1 + 1 ऐसे। अब ये वाला ब्रैकेट 1 + 1 2, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में है। अब तो 2 2 जा 4, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में सब्ट्रैक्शन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर भी, तो ये इसे आप ना एज इट इज लिखते जाओगे, जब तक ये ब्रैकेट लेके चलना है, चलना ही पड़ेगा। तो ये 4 आ जाएगा। अब 5 - 4 1 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खुल गया। अब 8 - 1 7 हो जाएगा, 16 7 जा 112। तो ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट बार दोनों की प्रैक्टिस हो गई, ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, बार को कैसे यूज करते हैं, इसे बार रीड करते हैं। जो 2 - 1 के ऊपर लाइन खींची हुई है ना, उसे बार कहते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर भी अगर वो चीज आ रही हो तो पहले से सॉल्व कर लो। ये थोड़ा इजियर वन है, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ये 5 हो जाएगा। तो अब
पहले प्लस होगा, बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 50 और 15 65, 65 माइनस 5 यानी 60। ये ज्यादा इजियर था, ठीक है। और अब देखो फिर ब्रैकेट आ गया, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5 + 1 6 यानी 2 × 6। कई बच्चे 7 + 3 10 करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल मत करना। पहले डिवाइड होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो फिर डिवाइड। तो ये 2 × 6 = 12, तो 18 - 12। तो 18 - 12 6, 6 / 3 + 7, 6 / 3 2 और 2 + 7 9। इस तरह से। एक और देखो क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करो और बाकी को ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। इसमें आपको कोई आलस नहीं करना है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। तो ये 2 ऐसे लिख दो, 5 भी मल्टीप्लाई में लिख दो। 6 - 3 3 होता है, तो ये 3 आ गया। एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। यानी सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, होल ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब अभी कर्ली सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एक प्लस है एक मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। भाई प्लस मल्टीप्लाई में अगर करना हो कि पहले कौन से करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 हो जाएगा। टू + 15, अब प्लस होगा 17 हो जाएगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट खुल सकता है क्योंकि सॉल्व हो गया। 26 - 17। अब होल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 26 - 17 9, यहां पर आ जाएगा 9। 28 - 9 क्या आएगा, 18 नहीं 19, लाइक दिस। अब इसके बाद देखो यहां पर 7 है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ होगा। देखो ऑफ भी आया हुआ है। तो ये एक्चुअल में ना ये क्लास 8th में आता है। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी 2 × 2 = 4 होता है ना, तो स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2। तो ये 2 + 2 एक तरह से 4 हो गया। ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया छोटा वाला। भाई 2 ये हुआ और 2 ये 4 हो गया। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 of 4 यानी 3 × 4, 3 of 4 मतलब 12। आप डायरेक्ट भी यहाँ 12 लिख सकते हो। ऑफ को सॉल्व कर रहे हो ना आप, ये लो लाइक दिस। अब अभी आप बच्चे कहेंगे सर पहले प्लस कर लो ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, चाहे ब्रैकेट में कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो। तो ये 7 और 8 - 12 - 4, बड़ा नंबर माइनस का है ना बच्चों, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है। 8 - 12 कर रहे हो तो -4 आएगा। छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर माइनस का आएगा, यानी बड़ा नंबर का साइन आता है सब्ट्रैक्शन करते समय। तो अब 7 माइनस, अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 7 - 4 यानी 3। इस तरह से आपका ये बोर्ड मास के रूल की प्रैक्टिस करवाई। मिलते हैं आपसे फिर एक बेसिक मैथ्स के पार्ट 5 में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।